नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट्री में। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव एंड आज की क्लास बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाली है। बिल्कुल ही बेसिक क्लास होने वाली है ये। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको मैथ्स के एम से भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ पाता मैथ्स में, अगर मैं आपको ओरली बोलूँ कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए आप नहीं कर पाते हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि 20% ऑफ एक साथ दिया हुआ ज़्यादा अच्छा है या फिर 10% और 10% अलग अलग दिया हुआ ज़्यादा अच्छा है, या फिर मैं आपसे बोलूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन बोलूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मैं आपसे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन पूछूँ, कोई टेबल पूछूँ, कोई स्क्वायर पूछूँ, कुछ भी, अगर आपको इन सब में बहुत घबराहट होने लगती है, आप समझ नहीं पाते, तो ये जो पूरी क्लास है, ये जो पूरा चैनल है, ये आपको मैथ से प्यार करवा देगा। ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। आप बस 2-3 क्लासेस करके देखिए, आपको नहीं चलेगा तो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप इट। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी लर्निंग, लाइक किसी भी चीज़ का एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो वी विल बी लर्निंग फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। अब ऐसा नहीं है कि जिसको बैंक पढ़ना है वही सिर्फ पढ़ेगा, वो तो आगे चल के, हम जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके कम होते होते लास्ट में आप कोर पे जाते हो। बेसिक मैथ्स भी अगर आपको पढ़नी है ना, तो यू कैन कंसिडर दिस वीडियोज़, दिस चैनल, दिस चैनल, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आप या शुरू करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो आज हम स्टार्ट करेंगे ना, वो स्टार्ट करेंगे एडिशन से, जोड़ना। अब आप बोलोगे कि एडिशन तो बहुत कॉमन है, मतलब बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन वही है कि एक माइंडसेट की बात होती है, एक पर्सपेक्टिव की बात होती है, ठीक है। तो हम लोग आज उसको करने का, लाइक करना तो हम सभी को आता होगा ना, हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, हमने 12th तक पढ़ाई की हुई है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो जोड़ते तो हम होंगे ही कि 2+2 4 होता है, 10 × 8 80 होता है, और भी बहुत सारे तरीक़ों से हम चीज़ें अलग अलग अपनी लाइफ में जोड़ते हैं। बट उसको ईज़िली कैसे करना है, अपने दिमाग में कैसे करना है, ये हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 2 नंबर्स मैं दे रहा हूँ कि 77 को हमने ऐड करना है 36 में, ठीक है। ये इजीली आप कर लोगे, या 80 को ऐड करना है 33 में, ये इजीली कर लोगे। एक और एग्जांपल, 63 को ज़्यादा इजीली आप ऐड कर लोगे 45 में, या फिर 60 को ज़्यादा जल्दी ऐड कर लोगे 48 में। बताओ, मोस्टली यही लग रहा होगा कि जिसमें ज़ीरो है वो ज़्यादा जल्दी ऐड हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, जिसमें ज़ीरो होता है वो ज़्यादा जल्दी ऐड हो जाता है। सो द थिंग इज़ कि नियरेस्ट ज़ीरो के पास हमें जाना है, जो भी हो, हमें नियरेस्ट ज़ीरो के पास जाना है। सो हाउ कैन वी डू दिस? ये इसमें कितना जोड़ दें तो ज़ीरो के पास आ जाएगा, इसमें हम +3 कर देंगे तो ज़ीरो के पास आ जाएगा। +3 आएगा कहाँ से? आसमान से उड़ के तो आएगा नहीं, यहाँ से हम -3 कर देंगे, सिंपल। +3 किया तो 80 हो गया, -3 किया तो 33 हो गया। आंसर कितना आ गया? 3 यहाँ से आ गया, 8 और 3 कितने होते हैं? 11, 113 आंसर आ गया। यहाँ पे वही सेम चीज़ कितना हो गया? ये देखिए, यहाँ पे हमने जोड़ा तब ये पास में गया, यहाँ पे हम इसमें से घटाएंगे तब ये पास में जाएगा। क्लियर है? नियरेस्ट जीरो हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हम अगर देखेंगे तो 3 हो गया, 3 को हमने यहाँ दे दिया, एक्स्ट्रा जो 3 था हमारे पास, तो ये हो गया 48, ये हो गया 60। ऐड करेंगे तो 8 हो गया, 6 और 4 10, 108, ये हो गया। क्लियर है? आ रही मेरी बात समझ में? और कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। 248 प्लस 373 करिए। देखिए, नियरेस्ट जीरो की तरफ चलना है, ठीक है। नियरेस्ट ज़ीरो कहाँ से आएगा? यहाँ पे जाएगा तो 250 आएगा, 250 हुआ यहाँ पे, फिर ऐड हुआ 371। क्लियर है? 371 ऐड हो गया। अब यहाँ पे एक बात आपको बताऊँ, और अगर इसको आपको इजी करना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ओवर द टाइम आप सीख जाएंगे ये चीज़ें। जैसे आप एक को हटा लीजिए, साइड में रख लीजिए एक को, तो अब कितने हो गए? 250 और 370 हो गए, ठीक है। अब और इजी इसको करिए, 50 में बस 50 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 300, और ये हो जाएगा 320।
तो 620 और यहाँ से एक जोड़ दिया तो आंसर आ गया 621। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप बल्क में और ज़ीरो के पास कैसे पहुँच सकते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर 625 इसको ऐड करना है हमें 173 में, ठीक है। 625 को ऐड करना है 173 में, तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने किया कितना, 3 इधर दे देंगे, 628 ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 170, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस चुपचाप इसको ऐड कर दीजिए, 628 170, 8 हो गया 9 और ये कितना हो गया 7, 798। क्लियर है, आ रही बात समझ में। या इसको और अच्छे से करने के लिए आप दो कहीं से उधार लेते आइए कि तुम दो हमें और दे दो तो हम 630 में 170 जोड़ देंगे, तो 70 और 30 वैसे ही 100 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 100 अगर इधर हो गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 600 और ये बचेगा वापस से सिर्फ 100, तो 700 ये हो गया, तो ये हो गया 800। अब दो जो उधार लेके आया था दो माइनस कर दीजिए तो 798 हो जाएगा। क्लियर है। अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही ये पुराने वाले मेथड से ही कर लेते हैं, इससे जल्दी तो हम चुपचाप 625 और 173 को ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। आ रही बात समझ में। लेकिन उस मोमेंट पे जितनी तेज़ आपकी माइंड में कैलकुलेशन होगी ना, आई हैव क्वालिफाइड बैंक का प्री एंड मेंस दोनों, तो मैं आपको बता रहा हूँ जितनी जल्दी उस टेबल पे वो 15-20 मिनट में जो आपको 30-35 क्वेश्चंस करने होते हैं, जितनी जल्दी आप माइंड के तरीके से कर लोगे ना, आपका पेन, मैंने जिस टीचर से पढ़ा था उनकी एक बात मुझे अभी भी याद है कि पेन आपका सिर्फ उठना चाहिए आंसर लिखने के लिए, एंड दैट वाज सो ट्रू। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे जिसमें ऐसे स्पीड वाली एक्यूरेसी चाहिए होती है, पेन आपका उठना चाहिए सिर्फ लिखने के लिए कि क्या आंसर है। आ रही बात समझ में। अब ये तो हो गया, इसको तो ओवर द टाइम प्रैक्टिस करते रहा जाएगा। आइए 30 तक के स्क्वायर्स लिख लेते हैं। एक सिलेबस पूरा बना दूंगा, एक पूरा टाइम टेबल बना दूंगा, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा पढ़ना देखना कि किस दिन कौन सी कैसी क्लास है। रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा बाय द वे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 625, 25 का इसका होता है 576, 25 का होता है 625, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784, 29 का होता है 841 एंड 30 का होता है 900, 31 का होता है 961, 32 का होता है 1024, 33 का होता है 1089, 34 का होता है 1156, 35 का होता है कितना 1225, 36 का होता है 1296, 37 का होता है 1369, 38 का होता है 1444, 39 का होता है 1521, 40 का होता है 1600। क्लियर है। अच्छा 30 तक ही बताना, सॉरी। ये आपको याद कैसे होंगे, आप एक काम करिएगा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना वॉलपेपर लगा लीजिएगा, या फिर रोज़ सुबह जब भी मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आप ये लिख डालिएगा। वैसे तो 60 तक याद होना चाहिए आपको, मैं करवा दूंगा आपको याद। चल आप डेली बस लिख लीजिए, 21 दिन तक लिखेंगे ना तो 22वें दिन आपको अपने आप ज़ुबानी याद होगा।
इस तरीके से याद करना है कि मैं अगर आपको नींद से भी उठा के पूछूँ ना कि बताओ 23 का स्क्वायर बताओ, तो आपके नींद में आना चाहिए 529। सपने में भी कोई आपसे पूछे कि 34 का स्क्वायर, तो आपको आना चाहिए 1156। 38 का 1444 आना चाहिए तुरंत, बिल्कुल। आने वाले टाइम में हम उल्टा लिखना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों। डेली क्लास होगी, शॉर्ट्स वीडियोस, ये सारी चीज़ें डेली लेके आऊँगा आपके लिए। इट्स जस्ट कि ट्रैक पे हम आएंगे। इससे पहले भी मैं आई वॉज अ स्टार एजुकेटर इन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एडटेक ब्रांड ऑफ आवर कंट्री, तो मैं मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाता था। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। दिस इज़ गौरव श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। नमस्ते, थैंक यू, हैव अ गुड डे।